दोस्तों नमस्कार। इस चित्र में दो चूजे हैं जो हिंदुओं की वास्तविक स्थिति को दिखाते हैं। एक अपने ही दुश्मन के साथ मिलकर अपने सहोदर को खा रहा है और पार्टी एंजॉय कर रहा है। ये आज की भीम एकता, यादव मुस्लिम एकता और तमाम उन संगठनों के लिए एक सबक है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। दुश्मन की कूटनीतिक सफलता देखिए कि आपके माल पर ही आपको पार्टी दिया जा रहा है। रिजर्वेशन और सेकुलरिज्म सिर्फ उस दिन तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलें और देश और धर्म के को भी पहचानें। उसके लिए भी आपका कोई फर्ज बनता है। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। अभी बात मेरे 2-3 दिन से संज्ञान में आई। मैं देख रहा हूँ कि हर आंदोलन में कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है ना, देश में किसी भी मूवमेंट में, किसी आंदोलन में, ये जो भीम आर्मी वाले हैं या भीम संगठन वाले लोग हैं, ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो किसी का भी आंदोलन हो जाए, चाहे अब ये पहलवानों का चल रहा है, इसमें देख लो, कुछ भी हो, किसी तरह का भी आपको लगेगा, हर आंदोलन हर मूवमेंट में जाके पहुंच जाते हैं। इंडिया के अगेंस्ट तो दुनिया भर की बातें करते ही हैं। जो हमारा हिंदू सिस्टम है उसको आपको दिखेगा कि ये उसको तोड़ने के लिए कितने ज़्यादा लालायित है। हर उस तरह की बात करेंगे। और मैं ये आपको बताऊं कि ये कितने न्याय दिलाने वाले लोग हैं ऐसी वालों के लिए जो हमारे अनुसूचित जाति हैं या जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में आती हैं। कश्मीर में इन्होंने कई मतलब आज़ादी से लेके अभी पीछे मोदी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ सुधार करा है, तब तक आपको किसी आपके ये जो भीम वाले हैं या मायावती, मुलायम, किसी ने ये आवाज़ तक नहीं उठाई कि भाई वहाँ पे कोई रिजर्वेशन है या एससी वालों को, एसटी अनुसूचित जाति वालों को कश्मीर में कोई रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है ना। और वहाँ कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और जब भी कोई आपको जो देखो सिर्फ आवाज़ तब तक उठती है जब तक कोई सवर्ण जातियों में से कोई अत्याचार करता है, कोई कुछ करता है, तो एकदम ये आवाज़ उठाएंगे, आपको उठती दिखेगी। इनकी आवाज़ उठाने का कितना पर्पज़ होता है, अब ये देखो, जैसे ही कोई मुस्लिम शामिल होगा उसमें इनकी आवाज़ें एकदम दब जाती हैं। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, जो आपको रिजर्वेशन के लिए जो आपको दिखता है कि भाई हमारे लिए हमारे बंदे हैं, ये हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, किसी एक भी बंदे ने तब आवाज़ नहीं उठाई जब कश्मीर में आपको इतने सालों से कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, कोई आवाज़ नहीं उठाता। और जब बात ये जैसे ही किसी मुस्लिम ने किसी शेड्यूल कास्ट लड़की का रेप किया है, एक भी बंदा आवाज़ नहीं उठाएगा। और इवन ये तो छोड़ दो, ये भीम और ये आर्मी वाले, हो सकता है इनके पॉलिटिकल वो हो, जो प्रेस है ना, जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करती है, इनके इकोसिस्टम का हिस्सा है, उस प्रेस में से भी ये रवीश कुमार वगैरह ये सब इतने निष्पक्ष बनते हैं। इन लोगों की भी कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई आपका मीडिया चैनल, कोई कुछ, मतलब तो आप उस दिन के बारे में सोचो, अगर कभी ये इस्लामिक स्टेट जैसी कंडीशन हो जाए आपकी, अब अगर आप ये यहाँ पे इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, अगर ये 40-50% भी हो जाते हैं ना, तो आपकी आवाज़ें उठाएगा कौन भाई? भीम आर्मी वाले, मैं रिजर्वेशन वाले सारे भाइयों की बात कर रहा हूँ। क्या हिंदू जिस दिन बहुसंख्यक नहीं रहेगा, आप भी शामिल हो भाई उसमें, जिस दिन बहुसंख्यक नहीं रहेगा तो आपको कितने % रिजर्वेशन मिलेगा भाई? आप इस बारे में सोचना। आपको रिजर्वेशन तो छोड़ दो भाई साहब, आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि वो कहेंगे गरीब तो भाई हमारे यहाँ हैं और बाकी हैं साले, एक बंदा 20 बच्चे पैदा कर रहा है, तो भाई गरीबी तो होगी। आप लोग तो ऐसा कर नहीं रहे। फिर आप लोगों ने शिक्षा की, भाई शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा में आप लोग तरक्की भी कर रहे हो रिजर्वेशन की वजह समझ लो, और बहुत सारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं। तो आप लोग ना शिक्षा पे ध्यान दो। जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बताया कि भाई शिक्षा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यार। आप उस चीज़ में कि भाई ये वैमनस्य पाल के भी ना, सवर्ण समाज से भाई मैं भी आता हूँ, तो मेरे पुरखों ने अगर कभी अत्याचार किया होगा तो मेरा यार उसमें गुनाह क्या है? इसी तरह से मैं सारे भाइयों से बता रहा हूँ भाई, इन ऐसे बेमनस्य पाल के ना ये दुनिया भर के जो नारे लगते रहते हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, कि ठाकुरवाद से आज़ादी, ये भाई आज ब्राह्मणवाद से आज़ादी लगा रहा है, कल ठाकुरवाद, परसों जाटवाद से, परसों मतलब इस तरह से तो कोई बचेगा ही नहीं है इंडिया में, है ना। और आप जब अकेले भी रह जाओगे ना, तो ये वो जयचंद वाला हाल कर देंगे भाई, मिटाना इन्होंने आपको भी है, इन्होंने सब कुछ अपने लिए चाहिए, मतलब एक वो क्या बोलते हैं कि एक ही इनका वो है, मोटो है, एक ही पर्पज़ है। तो कुल मिला के हमें ये समझने वाली बात है, मैं सभी जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, तो आप ये भी एक बार, एक चैप्टर है, आप इसके बारे में सोच के देखना। ये सेक्युलरिज्म है, रिजर्वेशन है, क्या उस दिन जिस दिन ये 30-35% भी हो गए ना, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा किसी मुस्लिम कंट्री में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये हमारे उससे ही तो अलग हुए। कौन सा रिजर्वेशन है भाई वहाँ आप टट्टियाँ ढोने के अलावा ना, गंदे संदे काम करवाने के अलावा कोई काम नहीं करते। वहाँ देख लो कितना जाति का वो इन्होंने नौटंकी फैला रखी है। तो कुल मिला के आपको समझना है यार, मेरे कहने से। और जो आपके नेता है ना, ये हर मूवमेंट में, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है एक तरह से ना हिंदू समाज को तोड़ने की, ये उसमें शामिल लोग हैं। तो ये समाज के तौर पे आपको समझना है कि भाई आप हिंदू हो, उसके बाद आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हो। जिस दिन आप नहीं होगे ना, तो इन्होंने धीरे धीरे करके एक एक करके, भाई वो जैसे होते हैं ना, खिचड़ी में बीच में हाथ नहीं डाला तो चढ़क के को किसी ने ज्ञान दिया था, ये वैसी कहानी है। कभी एससी को अलग किया जा रहा है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, हर जगह वो दिखावा है भाई। ये आपको उन जगहों पर खड़े नहीं होते, आपके लोग नहीं खड़े हुए उन जगहों पे जहाँ पे आपको रियल में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम सिर्फ जब कोई बाई चांस सवर्ण कर दे तो हाईलाइटेड होता है बहुत ज़्यादा।
मुस्लिम कर दे तो आपको दिखाई तक नहीं देगा भाई साहब, मीडिया से हट जाता है इनके, इतना इकोसिस्टम की आप खासियत देखें। तो कुल मिला के और दुनिया भर की चीज़ें थी भाई, कितने सेकुलरिज्म के न्याय और उसके लिए लड़ने वाले लोग हैं कि कश्मीर का तो मैंने बता ही दिया, और कितनी तरह की चीज़ें हैं जी, इन पे ये आवाज़ तक नहीं उठाते। तो कुल मिला के ये है भाई, अगर आप हिंदू हो तभी आपको रिजर्वेशन मिला है जिस दिन, और अगर हाँ आपको ये भी वहम हो, कई लोग ये भी कहते थे यार हमें हिंदू होने पे सम्मान नहीं मिला, भाई जो कर सकते हैं वो अभी कर रहे हैं। और सम्मान यार हर आदमी जो सक्षम होता है ना, आप अम्बेडकर जी ने जैसे कहा आप पढ़ो लिखो शिक्षा, यार उनको सम्मान नहीं मिला क्या भाई? वो तो उस टाइम तो बहुत बुरी कंडीशन रही होगी, तो आपको पढ़ना लिखना है ना, तो आप अगर उस चीज़ों पे ध्यान दोगे यार हर जगह सम्मान होता है। अमीर आदमी, अब मैं आपको बताऊं, मैं यूपी के एरिया से आता हूँ, वहाँ कभी कोई भोला शंकर मौर्य थे, वो जाटअप थे, जाति से लिखते मौर्य थे, मतलब उनको भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे ख्याल से शायद, तब वो मौर्य लिखा करते थे। मौर्य शायद जाटों में नहीं आते, लेकिन वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से कभी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। बाद में उन्होंने जब प्रोग्रेस की तो वो मेरे ख्याल से एक बार कभी कांग्रेस से एमएलए रहे, फिर बाद में शायद बीजेपी में भी आ गए। तो कंडीशन बताता हूँ, समाज कितना इकोनॉमी और पावर के पीछे भागता है कि जो हमारे आसपास के कई जगह से ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, सब उनके पैर छूते थे। और ये मेरे बचपन का किस्सा है, मैं इन चीज़ों पे तब उस टाइम दूसरे तरीके से सोचता था, और मैं कई बार सवाल जवाब करता था। शुरू से बंदे की आदत होती है कि भाई ये सब क्या नौटंकी चल रही है, कि वैसे तो बोलते हो कि ये छुआछूत और वो छुआछूत, और उनके पैर छुए जा रहे हैं, जो गाँव के जो भी प्रधान आ रहे हैं, तो सब तो भाई इज्जत पैसे की है और पावर की है और शिक्षा की है। कुल मिला के शिक्षा और संगठन के ऊपर ही मैं बोलता हूँ। ये मेरे अचानक कल मैं देख रहा था मूवमेंट के बारे में बातें होने लगी, तो मेरे अचानक दिमाग में आई। तो जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा ऐसा चमत्कार करती है कि देखो, अभी मैं आपको गुजरात के कई गांव के बता रहा हूँ, तमिलनाडु के बता रहा हूँ, जिन मतलब बहुत बड़े लेवल की तो छोड़ दो, जिन गांवों ने शिक्षा अपना ली है ना 10, 20, 30 साल पहले, और रियल में ध्यान दिया है यार, ये नहीं कि स्कूल खोल देने से कुछ नहीं होता भाई, और कहते नाम के लिए खेती बाड़ी हो रही है, ये इससे भी कुछ नहीं होता। आपको जब कुछ भी लगन के साथ करते हो, जैसे गुजरात के कई गांवों ने कराया भाई साहब, 5-5 हज़ार करोड़ की इकोनॉमी है एक गांव की, उनके रिजर्व बैंकों में रखे हुए हैं 15-15, 20-20 बैंक हैं, जो 6-6, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार की पॉपुलेशन है, उन गाँव जगहों की बता रहा हूँ मैं। उनमें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, उसमें स्विमिंग पूल्स हैं, उनमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैं, उनमें वाटर पार्क्स बना रखे हैं, जैसे अपू घर वगैरह इस तरह के होते हैं। तो और तमाम तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब आप सोच नहीं सकते। और उन्होंने गाँव की आमदनी को उस लेवल पे बढ़ा दिया है कि अब उनमें से कोई एक गांव का बंदा एक सिंगल भी काम नहीं करे ना, तो गांव खुद अपने आप में कमा के दे देगा, है ना। तो जब पढ़ाई लिखाई का ये असर होता है, और आप उन गांव के बारे में देखना, गुजरात के सबसे अमीर, गुजरात के छोड़ दो, इंडिया के आप सबसे अमीर गांव की देखो, सबकी एक ही कहानी मिलेगी। जो सबसे सक्सेसफुल जो गांव हैं, जो स्टेट है या कोई भी प्रोविंस रहा है, मतलब दुनिया की जितनी सभ्यताएं, ये गांव और इनकी भी बात छोड़ दो, अब जितनी भी सभ्यताएं, जब भी उन्होंने विकास किया, शिक्षा पे जोर दिया और संगठन पे जोर दिया, और संगठन भी पारदर्शी होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ईमानदार होने चाहिए। ये चोर उचक्के जो संगठनों में घुस जाते हैं भाई, ये सत्यानाश कर देते हैं। आप ये लगा लो कि अपने गाँव के लेवल पे ही समझ जाओगे, जिन गाँव में बिना भ्रष्टाचार के पैसा लगता है ना, उनको जन्नत होते देर नहीं लगती है यार, बहुत पैसा आता है ना। अभी पीछे मैं किसी की कोई वीडियो देख रहा था, कोई संभल है यूपी में, उस जगह है कोई गवर्नमेंट टीचर है, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसे का और कुछ पैसा अपना भी अपनी तरफ से कोशिश करके लगाया, गांव वालों के सहयोग से भी लगाया होगा। भाई साहब, कोई जो प्राइवेट स्कूल है ना, बड़े से बड़े स्कूल उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो पैसा तो इतना जाता है यार, गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना डेवलपमेंट जा रहा है, तो चोर हम हैं। हम लोगों को खुद को भी तो सुधारना है यार। जिस दिन हम खुद को सुधारने लग जाएंगे ना, खुद सुधारना ना भाई साहब इतना आसान नहीं है। एक बंदे के कई बार ईमानदारी का कीड़ा काट जाता है ना, वो किसी के खिलाफ आवाज़ उठा देता है, विसिल ब्लोअर बन जाते हैं भाई साहब, उनके गले रेत दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो कुल मिला के जब लोकल लेवल पे यार, आप इसको संगठन की मैं ताकत के बारे में बताता रहता हूँ, शिक्षा के बारे में ये बता रहा हूँ कि जब शिक्षित लोग, समझदार लोग जब मिलते हैं, आम आदमी जब मिलता है, तो वो संगठन की ताकत बनते हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो कोई अन्याय हो रहा हो समाज में, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, जब हम आवाज़ उठाएंगे तो एक दूसरे का सहारा होता है। तो हम तब तक अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अत्याचार जो भी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार सारी समस्याओं की जड़ है यार। जितने भी, जहाँ अब ये लगा लो कोई कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, पुलिस वाले को पैसा पहुंच गया तो वो कुछ कार्रवाई नहीं करेगा, तो समाज में ये वैमनस्य बढ़ता है। मान लो किसी ठाकुर ने काम करा, तो 4 ठाकुर ने मिलकर पैसे दे दिए पुलिस वाले को, अब एससी वाला बेचारा, उसका कहीं न्याय नहीं मिला, तो उसका विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बस इसी तरह से दूसरी जातियों के साथ भी होता है, ये सेम पैरेलल, मतलब उल्टा भी हो सकता है। तो कुल मिला के किसी की सरकार आ गई है ना, अब मान लो जैसे मायावती के ज़माने में था, तो भाई एससी वालों को तो आसानी से मिल जाता था, जो वो थे, न्याय पे मिल जाता, पुलिस व्यवस्था भी सुन लेती, दूसरे पक्षों का सुनती नहीं थी। तो उनमें धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता चला गया, और वो समाज में ना एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ती है। नफरत आपने कुछ नहीं करा,
भाई साहब कानून व्यवस्था की वजह थी। अब जैसे मुजफ्फरनगर में ये दंगा हुआ था, वहाँ किसी जाट की लड़कियों को मुस्लिमों ने छेड़ दिया और ये मुलायम सिंह का शासन था, है ना। तो ये तो जो निष्पक्ष कहने वाली मीडिया है, ये भी पूरी तरह से चीज़ों को नहीं दिखाती, वो बस दंगे दिखा दिया, 2 समुदायों में हुआ, 2 समुदायों में हुआ। यार वो कानून व्यवस्था का मामला था, उसका कोई समुदायों से वास्ता नहीं था। वो जो मुस्लिम जो लड़के थे, उन्होंने पहले उन लड़कियों को छेड़ा, है ना, छेड़ा, बाद में उसके लड़कियों के भाई गए थे, आपको पता ही होगा सारा किस्सा में, तो दोबारा उसकी करने तो उनको मारा पीटा, थाने में गए, पुलिस में गए, कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई हो जाती तो दंगा ही नहीं भड़कता। तो कुल मिला के भाई साहब ये हिंदू मुसलमान का भी मामला नहीं है, ये जातियों का भी मामला नहीं है। जब हमारे समाज में ट्रांसपेरेंटी होगी, पारदर्शिता होगी ना, तो यार एक दूसरे के लिए प्यार वैसे ही आ जाता है। जो समाज समृद्ध है ना, गुजरात के जिन गाँवों की मैं कहानी बता रहा हूँ भाई साहब, वहाँ फ्री इलाज होते हैं। एक बार का कंट्रीब्यूशन कर लिया है उन्होंने, शिक्षा जब होती है तो लोगों में समृद्धि आती है, तो वो कंट्रीब्यूट करके बहुत जितनी भी समस्याएं होती है ना, वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट का पैसा चाहिए ही नहीं भाई। मतलब आप समझ रहे हो, तुम हर समय भीख की तरह कटोरा लिए हाथ में घूमते, गवर्नमेंट कुछ करेगी तो होगा यार। जो आप अगर शिक्षा के लिए कुछ करोगे, और शिक्षा कोई बहुत महंगा खेल नहीं है, जब आप कम्युनिटी के तौर पर करेंगे ना, तो इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे सस्ती शिक्षा है जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है, और सबसे चमत्कारिक चीज़ है। और ये ढोंगी बाबाओं और इनके चक्करों में पढ़ने की जगह ना आप अपनी शिक्षाओं पर ध्यान दो। भाई साहब दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, ना कभी हुआ। जो समाज शिक्षित हुए, संगठित हुए, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, शासन किया। तो कुल मिला के है शिक्षा और संगठन। जिस सभ्यता ने ये समझ लिया, जिस समाज ने ये समझ लिया ना, तो उसने ही चमत्कार किए हैं यार। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। और ये सब जितनी भी बातें हैं ना, कोई कहीं कुछ भी बता दे रहा है कोई, अरे यार तुम एक समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, किसी के उठते हुए दांत का दर्द बंद नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई माई का लाल, कोई बाबा करके दिखा देना, किसी के होने वाले किसी चोट के घाव को भर के दिखा दे यार, वो घाव दवा से ही ठीक होगा। कि ये सब जो नौटंकियाँ करते फिरते हैं कि वो यार बताना ये सब हो सकता है कोई ट्रिकबाजी हो सकता है कुछ ध्यान फैन से, योग से चीज़ें हो गई। तो भाई ये हमारे भगवानों ने भी इसके बारे में निषेध करा है। करे यार ये झूठे मूठे चमत्कार होते हैं, ये इन चीज़ों से आप दूर बढ़ो। सबसे अच्छा चमत्कार ये है समाज का संगठित होना और समाज का शिक्षित होना। जब किसी भी दुनिया की सभ्यता को देख लो, जब वो शिक्षित हुई, संगठित हुई, एक दूसरे की समस्याओं को सुनना समझना शुरू कर दिया, उन्होंने गजब ढा दिए दुनिया में। धन्यवाद यार, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और देखो वीडियो है ये, इसको यार शेयर करो, अगर आपके विचारों से मेल खाती है ना, तो थोड़ा सा शेयर कर दो। और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। यूट्यूब पर मैं भी ये डालता हूँ वीडियो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डाल रहा हूँ। मुझे ज़्यादा टेक्निकलिटी के बारे में पता नहीं है, अभी फ़िलहाल नया हूँ, तो नया ही मेरा वो चैनल है। और मैं ये तो मेरा पर्पज़ यही है यार, समाज संगठित रहे, सभी अच्छी तरह से वो रहे, और संगठित रहेंगे तो भाई सद्भावना भी होगी आपस में, और जब डेवलपमेंट भी होगी तभी हो पाएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।